ये बात है साल 1987 की, जब एक परिवार का नए शहर में घर लेने का फैसला एक बुरे सपने में बदल गया। ये वो भयानक धमकी थी जिसने एक परिवार की 9 रातें जहन्नुम बना दी थीं। रमेश मजूमदार, जिनका अभी अभी ट्रांसफर हुआ था दिल्ली में, अपने परिवार के लिए घर देख रहे थे। तो परिवार गांव से रेवाड़ी और फिर आखिर में दिल्ली के गांधीनगर में एक छोटे से कमरे में आ गया। कमरा सस्ता भी था और रिश्तेदार भी पास रहते थे। तो रमेश ने अपनी बहन की चेतावनी पर ध्यान नहीं दिया। हाँ, पर उस कमरे में कुछ तो गड़बड़ थी। सार्थक की मां को वहां अजीब सी बेचैनी होती थी। एक शाम जब वो घर पर अकेली थीं, उन्हें लगा दरवाजे से कोई साया गुजरा, पर वहां कोई नहीं था। और फिर उन्होंने अपने 2 साल के बेटे को अकेले बैठे हंसते हुए देखा, मानो कोई उसके साथ खेल रहा हो। चीजें अब और बिगड़ने लगी थीं। कंबल खींचा गया, खिड़की पर दस्तक हुई और फिर एक गुस्से वाली गुर्राहट। ये डर अब बच्चों तक भी पहुंच गया था, जब 4 साल का सार्थक डर के मारे चीखने लगा। अगली ही सुबह सार्थक बिस्तर से नीचे गिर गया, पर गिरने से ज्यादा डरावनी वो बात थी जो उसने कही। वो रोते हुए बोला, मम्मी आपने मुझे धक्का दिया, जबकि वो तो कमरे में दूसरी तरफ थी। जैसे ही वो उससे चुप करा रही थीं, किसी औरत की आवाज ने उनके कान में फुसफुसाकर एक धमकी दी। वो घबराकर सार्थक को लेकर भागी, तभी किसी अनदेखी ताकत ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। रमेश को लगता था ये सब बस वहम है, पर एक रात अकेले में सच उनके सामने आ ही गया। वो खत लिख रहे थे कि तभी खिड़की पर दस्तक हुई, ठीक वैसी ही जैसी पत्नी ने बताई थी। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, उनके रोंगटे खड़े हो गए। बाहर एक लड़की हवा में तैर रही थी। उस लड़की ने भी वही धमकी दोहराई। अब परिवार की जान वाकई खतरे में थी। बस यही वो पल था। परिवार ने फौरन सामान पैक किया और सिर्फ 9 दिनों में ही वो घर छोड़ दिया। लेकिन उस घर का राज क्या था, ये उन्हें पड़ोसियों से पता चला, और कहानी दिल दहलाने वाली थी। मकान मालिक की बेटी ने उसी कमरे में खुदकुशी कर ली थी, क्योंकि घरवाले उसकी शादी के खिलाफ थे। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली और उसका गुस्सा खासकर बच्चों पर निकलता था। पहले भी एक बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो अब सब कुछ साफ था। वो गुस्सा, बच्चों को खतरा, सब कुछ उस लड़की की कहानी से जुड़ा था। मजूमदार परिवार की ये कहानी एक सवाल छोड़ जाती है। क्या किसी जगह का दर्द वहीं हमेशा के लिए रह जाता है,